अभी इन भाई का हमारा एक प्रश्न था कि हम दिन भर की चर्चा में से या दिन भर के कार्यक्रम में से कैसे निकालें कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए खराब है, ये सार्थक है, ये निरर्थक है, या ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, चेतन मन और अवचेतन मन दो प्रकार के मन होते हैं। यदि इन्होंने ये प्रश्न किया कि कैसे हम दिन भर की चर्चा में से निकालें कि हमारे लिए क्या सार्थक है या सकारात्मक है, तो ये है चेतन मन की जागृतता। इनका चेतन मन जागृत हुआ तो इन्होंने ये प्रश्न कर दिया। अगर अवचेतन मन जागृत होता और चेतन मन जागृत नहीं होता तो जैसे सबने सुना और बात को आगे बढ़ा दिया, ऐसे ही इनके साथ हुआ होता। इन्होंने उसको सुना, इनके चेतन मन ने कहा कि मैं दिन भर की बात या दिन भर के कार्यक्रम में से कैसे अपने लिए अच्छा निकालूं। तो सुनिए, ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो उस समय बड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, हर चीज़ को ध्यान से चलाना होता है। पैडल को ध्यान से चलाना है, हैंडल पर ध्यान देना है, और आगे रास्ता कितना खाली है कितना भरा है उस पर भी ध्यान देना है। सब चीज़ की तरफ ध्यान देना है, तब जाके आप साइकिल चलाना सीखते हैं। और जब साइकिल चलाना सीख जाते हैं फिर आप कहीं दूसरा कुछ भी सोच रहे हो फिर भी साइकिल चलती रहती है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। शुरू में जब आप ध्यान केंद्रित कर रहे थे तो वहाँ चेतन मन कार्य कर रहा था, लेकिन वो कार्य करते 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 आपके मन में वासित हो गया और वो अवचेतन मन में आ गया। अब आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहेंगे तो भी करते ही रहेंगे। इसी प्रकार जब आप किसी के पास बैठे हैं तो चेतन मन को जागृत करके बैठिए। जब चेतन मन जागृत होगा तो दूसरा जो सामने आपसे चर्चा कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सकारात्मक करे। वो हो सकता है कि 50% बातें उसकी सकारात्मक हों, 50% नकारात्मक हों। उनमें भेद करना आपके ऊपर है, लेकिन कर कब पाओगे? जब आपका चेतन मन जागृत होगा। और इस पे 100% कार्य करना चाहिए हमें अपने शरीर पर। क्यों? क्योंकि आपने जो भी सामने वाला किसी के लिए बोल रहा है वो आप पूरा सुन के अपने दिमाग तक पूरा पहुंचा रहे हैं, तो अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कोई पड़ोसी और कचरा फेंक जाता है आपके घर में,